महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन सर 18 से लेकर 21 साल उम्र करने की सरकार बात कर रही है लड़कियों की शादी को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम एग्री नहीं करते इस बात से। इस बार हिंदुस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 60 साल है। अब 18 के बाद 21 कर दी। लड़कियों की रिप्रोडक्टिव एज जो है, फर्टाइल एज जो है, जो बेस्ट मानी जाती है, वो 17-18 से लेके 30 साल की है। और 17-18 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा उनके शादी की पॉसिबिलिटी, अच्छे पैगाम होते हैं और अच्छे प्रपोजल्स होते हैं। उसके बाद आसानी से मिलते नहीं हैं, वो और लेट हो जाएंगी। और अगर लेट उसमें शादी होती है और फर्टाइल एज निकल जाती है तो औलाद नहीं होती। औलाद नहीं होती तो बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और एक साइकोसिस हो जाती है। उसके अलावा जब आप ओल्ड एज में आपकी औलाद होती है, एक नेचुरल साइकिल है जिंदगी का, जो नेचर ने हमें और आपको सबको दिया है। उस साइकिल में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी औलाद हमारी बुढ़ापे में खिदमत करेगी। लेकिन जब आप इतनी लेट उसमें शादी करेंगे और देर से आपकी औलादें होंगी तो आपका तो बुढ़ापा शुरू हो जाएगा और बच्चे स्कूल में पढ़ना होंगे। तो वो एक नेचुरल साइकिल को भी हम ब्रेक कर रहे हैं। तो क्या एज होनी चाहिए? जब बच्ची मैच्योर हो जाए और फर्टाइल एज में आ जाए। मैच्योरिटी ज़रूरी है। फर्टाइल एज तो 13 साल से भी शुरू हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी जो है 16-17 साल से होती है। तो जब उस एज में आ जाए तो शादी हो जानी चाहिए। कहने के आप इस तरह की जो बातें, इस तरह की सोच है, कहने के हम लोग ना कि सती बहुत पुरानी सोच है। इसी तरह की सोच से जो है लड़कियों पे दबाव बनता रहा, आज तक वो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाई इस देश में। आप जानते हैं क्या हालत है? नहीं, क्या पुरानी सोच है? वो पुरानी सोच थी जब बाल विवाह हुआ करते थे। तो ये बाल विवाह की ही बात आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं। बाल विवाह का मतलब है कि जब आपने बचपन में शादी कर दी, लेकिन रुखसती नहीं करते थे। बाल विवाह जब होते थे, जब फर्टाइल एज में बच्ची आती थी लेकिन इमेच्योर होती थी, वो कर देते थे, वो गलत है। उसको हम गलत मानते हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी हो गई और फर्टाइल एज में है तो शादी हो जानी चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है इंसान की और इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां उसको निभाना पड़ती हैं और अपने आगे के बुढ़ापे के लिए भी सोचना पड़ता है। ये समस्या कि लड़कों को फेस नहीं करनी पड़ती है, आप मानते हैं ये समस्या लड़कों को फेस नहीं करनी पड़ेगी? लड़कों की नहीं तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आमतौर से लड़कों की भी शादी 16 साल में हो जानी चाहिए। नहीं, लड़के आमतौर से बड़े होते हैं उम्र में, और शादी जिन लड़कियों से होती है 5-10 साल का उनका डिफरेंस भी होता है आमतौर से। तो इसीलिए तो लड़के बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए तो औलादें जो हैं वो खिदमत नहीं कर पाती। लेकिन जब वो 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं तो 18 साल कह रहा हूँ आपसे। इसको देखो, इशू नहीं बनाना है, फिजियोलॉजी है, इंसान की एक फिजियोलॉजी है। और जब जैसा इंसान ऊपर वाले ने पैदा किया है, मुझे और आपको कोई ना कोई पैदा करने वाला है। हम सब धार्मिक लोग। लड़कियां स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, अपने हिसाब से वो डिसाइड करें कब शादी करनी है नहीं करनी है? आप नहीं मानते इस तरह की सोच भी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, और बल्कि लड़कियों की इजाजत के बाद ही निकाह होते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं 16 साल तक में शादी हो जानी चाहिए। अगर लड़की इस बात के लिए तैयार है। अगर नहीं तैयार होती है तो नहीं होगी। बगैर लड़की की इजाजत के कोई निकाह नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? मैं जो देख रहा हूँ सोसाइटी को, और जो मैं हालात देख रहा हूँ, जो इंसान की लाइफ को देख रहा हूँ, और जिस तरह से इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है हमारे देश में, जिस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। इतनी से छोटे वक्त में मैं आपको नहीं बता। जी, आप क्या बिल आएगा तो अपोज करेंगे इसका पार्लियामेंट में? पर्सनली तो मैं अपोज करूंगा। पार्टी की भी यही राय है? पार्टी की भी यही राय होगी, उम्मीद तो यही है। अच्छा, मैं आखिरी प्रश्न लूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो सोच है इससे लड़कियां बंद नहीं जाएंगी? क्योंकि शफीकुर रहमान साहब से हमने बात की हुई, कह रहे हैं कि परिवार से निकलकर, अपने माँ बाप के घर से निकलकर लड़कियों को सीधा सिर्फ अपने ससुराल जाना चाहिए और जिम्मेदारी होती है, वो कीमती चीज होती है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। लड़की फ्री होनी चाहिए, उनको अपनी जिंदगी चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हमारा सोसाइटी और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम एक तहजीब से बंधे हुए हैं। एक संस्कार है हम लोगों के, उन संस्कारों को वायलेट नहीं करना चाहिए।
अब आज की इस दुनिया में खास तौर से मुझे अफसोस है, मुझे मेरे मुल्क के अंदर बेगैरती बेहयाई की आप जो बात कर रहे हैं या बिगड़ने की बात जो कर रहे हैं, जब हमने लिविंग रिलेशनशिप को लीगल कर दिया तब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? किस धर्म में है ये पॉसिबल? क्या हिंदू धर्म कहता है इस बात को? क्या इस्लाम कहता है? क्रिश्चियनिटी कहती है? किसी धर्म में नहीं है। हमने लीगल कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम मजहबी लोग हैं भाई। हमारे जिंदगी और हमारी आपकी अपने अपने मजहब के हिसाब से चलती है। भले से आप टीवी पे कुछ भी कहते रहें, घर पे सब हम लोग एक अपने परवरदिगार को, एक अपने पैदा करने वाले को, एक सृष्टिदाता को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसने जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं उसे फॉलो करते हैं। इसलिए लिविंग रिलेशनशिप मेरा पर्सनल ख्याल यही है कि नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्योंकि मल्टी सेक्सुअलिटी होती है, आज एक के साथ रह रहे हैं, कल को दूसरी के साथ, परसों को तीसरी के साथ, कहाँ है कोई बाउंडिंग है? ये लड़का लड़की किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसा। लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी के ऊपर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं होना चाहिए। आप साथ